बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। मौसम सरमा अपने पूरे अरूज पर है और आजकल के मौसम में मछली खाने का अपना ही मज़ा है। आज की रेसिपी है मछली के सालन की, लेकिन ये रॉ मछली के साथ नहीं बना रही हूँ, बल्कि ये मैं बना रही हूँ स्टीम फ़िश के साथ। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी स्टीम फ़िश की। मेरे चैनल के ऊपर ये रेसिपी मौजूद है। अगर आपको स्टीम फ़िश बनानी है तो आप ये रेसिपी देख सकते हैं। उसमें से कुछ पीसेस बच गए थे जिनको मैंने फ्रीज़ कर दिया, और आज उसी फ्रीज़ की हुई स्टीम फ़िश के साथ मैं आपको मछली का सालन बना के दिखा रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आंच के ऊपर कोई पतीली या कढ़ाई रख लेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच तेल के डालें और इसमें मैंने सालन पेस्ट डाला, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है फ्रोज़न सालन पेस्ट की। मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इस सालन पेस्ट को मेल्ट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सालन पाउडर। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यह तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच सालन पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है और अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसमें से तेल अलग से नज़र आने लग जाए। ये देखें, बड़ा अच्छा सा मसाला भुन गया है। अब इसमें तकरीबन आधी प्याली पानी की डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ़िश डालनी है। ये देखिए, ये बचे हुए स्टीम फ़िश के पीसेस जिनको मैंने पोटैटो वेजिस के साथ सर्व किया था, ये मैं इसमें डाल रही हूँ और अब इसको ढक देंगे। आंच को थोड़ा सा धीमा कर देना है, धीमे से दरमियाने के बीच, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने पकाना है। ये देखिए, हमारा फ़िश का सालन तैयार भी हो गया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ये इसके ऊपर डाल देते हैं। फ़िश का सालन हमारा तैयार हो गया है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं और अपनी फ़िश करी को हम डिश आउट कर लेते हैं। ये फ़िश का सालन मैंने स्टीम फ़िश के साथ बनाया है। अगर आपके पास कोई दूसरी मछली भी बची हुई है, जैसे टिक्का फ़िश है या फ्राइड फ़िश है, चाहे फिंगर फ़िश हो या कांटे वाली फ़िश हो, कोई भी हो, आप उसके साथ इस रेसिपी को बना सकते हैं। और आप ये सेम रेसिपी जो है वो कच्ची मछली के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुकिंग का टाइम बढ़ जाएगा। उसमें हम पहले मसाले में मछली को भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे और फिर पकने तक गलने तक मछली के हम उसको पका लेंगे। मछली का सालन डिश आउट कर लिया है, इसको गार्निश कर लिया है सब्ज़ धनिया के साथ। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।